ये सवाल है जी, ये इतनी बड़ी बकवास की जाती है। ये है गैरत का मसला कि जी फलां साहब की शादी मौला अली की बेटी से हुई थी। मैं एक हकीर सा आदमी हूँ, मेरी माशरे में इज्जत भी कोई नहीं, 2 टका भी शायद बहुत ज्यादा हो। मुझसे भी कोई बंदा रिश्ता मांगने आए, मैं जाके उसका पता करूं, पता चले भाई इसका बाप ही कोई नहीं, उससे मैं रिश्ता नहीं देता। बगैर निकाही माँ की औलाद को अली कैसे रिश्ता? मैं जो पढ़ रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं। पाकिस्तान की हर अदालत से लेकर रहमान और कहार और जब्बार की अदालत तक। सामईन गिरामी कदर, ये फिक्र मेरे नहीं, मेरे बादशाह अली के, जिसने जाकर सकीफे में कहा था तुमने जो इन्हें मोहम्मद की जगह बिठाया है, क्या खैबर इन्होंने फतह किया था? जो है या नहीं है? मरहब को इन्होंने कत्ल किया था, बदर के ये मालिक बने थे, ओहद में ये जाके लड़े थे, हुनैन में ये लड़े थे, जिन्हों को इन्होंने कलमा पढ़ाया था, मोहम्मद के बिस्तर पे क्या ये सोए थे? और फिर अली ने कहा मैं निकाह का, मेरा बाप निकाह का, मेरा दादा निकाह, क्या कहा इनमें कोई निकाह वाला यहूदियों ने कहा कयामत वाले दिन हर बंदा जो मुसलमान हमारा दावा है जी, उनका इस्लाम साबित कर दो, हम निकाह मानने पे तैयार हैं। जी बिल्कुल ठीक, बारी बारी दी कसम जो दी है बंदे क्यों नहीं, मुझे भी कसम है जब तक आखिरी चेट का जवाब नहीं दूंगा मैं मिंबर नहीं छोड़ूंगा। सामईन गिरामी खत, अब ये सवाल बड़ा अजीब है जी, फलां बुजुर्ग ने रसूल को नमाज पढ़ाई थी, तो उस बुजुर्ग के मुंह से ये दावा साबित करके दिखा। कभी उस बुजुर्ग ने भी कहा जी मैंने रसूल को नमाज पढ़ाई है, उसने तो खत लिखा था अपने अब्बा जी को, मैं मुसलमानों ने वोट डाल के मुझे नबी का खलीफा बनाया है। बाप बड़ा समझदार था, उसने कहा तेरी मत मारी गई है, खलीफा तो नबी का है, बनाया तुझे मुसलमानों ने। जो है या नहीं है भाई, तू नबी आबिद भाई, अगर तू मुसलमानों ने बनाया है तो मुसलमानों का खलीफा होगा, नबी ने बनाया होता तो तू नबी का खलीफा होता। और बाप ने लिखा, ये सुन्नी शिया किताबों में है कि अली के होते हुए तुझे मोहम्मद का खलीफा कैसे बना दिया? तो बेटे ने लिखा मैं उम्र में बड़ा हूं, कहा फिर इनसे कह मुझे बनाए मैं तेरा भी बाप। क्यों मैं बना लिया उम्र में तो मैं तो अच्छे बड़ा। फिर जनाबे वाला नमाज ऐरे गैरे नत्थू खैरे अबू हुरैरे के पीछे नहीं होती। नमाज पढ़ाने वाले की पहली शर्त है कि उसकी आवाज ऊंची हो, पीछे की आवाज नीची हो, पिछला बोल पड़े नमाज नहीं रहती। अल्लाह कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार मोहम्मद की आवाज से आवाज बुलंद न करना। जो नमाज पढ़ाए उसकी आवाज ऊंची होती है, जो पढ़े उसकी आवाज आहिस्ता होती है। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूल, खबरदार मोहम्मद के आगे कदम न रखना वरना आमाल जला। मुस्तफा के आगे कदम बढ़ाने वाले के आमाल ज़ब्त नहीं होते, हब्त होते हैं। ज़ब्त और है, हब्त और है। सोना नाजायज पकड़ा जाए हुकूमत ज़ब्त करेगी, जवार जी अगर चर्च पकड़ी जाए तो हब्त होगी। चर्च पकड़ी जाए तो उसे आग लगा दी जाएगी। रसूल के आगे जो कदम बढ़ाए अल्लाह उसके अमाल जला के उसे मोमिन नहीं रहने देता। तू अमीर अल मोमिनीन बनाए फिर रहा। दूसरी शर्त है नमाज उसके पीछे होगी जो मर्द हो। जब बंदा पीछे कर या सही बुखारी को छुपा, सही बुखारी कहती है 39 दिन लड़ने के बाद जब 40वां दिन आया पैगंबर ने कहा लौती अन्ना रायतन गदन रजुलन कल अलम मर्द को अदा करोगे।
जिसे अल्लाह ने ज़बान दी है वो मेरे साथ बोलेगा। जो बंदे हैरान है तुम्हारा अपना नसीब है, अपनी किस्मत है। हैदर करार तशरीफ लाए, खैबर का दार मरहब का सर, जिब्रील का पैर अली की उस फतह की दलील बन के कायनात में चलाने लगा। माल गनीमत यहूदियों का आया, पैगंबर ने तकसीम किया, हर एक को आधा हिस्सा, अली को दुगना हिस्सा, हर एक को आधा हिस्सा, अली को दुगना हिस्सा। किसी सिपाही ने एतराज नहीं किया, मैं 39 दिन लड़ा था, मुझे आधा क्यों दिया, अली को दुगना क्यों दिया? चुप बताती है मसला जानते थे, मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना हुआ। दूसरी शर्त है नमाज। उसके पीछे नमाज होती है। जो आलिम हो शर्म कर, मरने से पहले तौबा कर। मदीना तो इल्म पीछे कैसे खड़ा हो गया? बेटी से मसला पूछने वाला आगे कैसे खड़ा हो जी बिल्कुल सही। 6 महीने गिराम जो बयान हो रहे हैं ये जज्बात नहीं, हालात वाकयात हैं। ट्रक के पीछे लिखे हुए होंगे ना छेड़ मलंगा। हम जज्बा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन रखते हैं। हमारी लड़ाई सुन्नियों से नहीं है, सुन्नी हमारे भाई हैं। सीन और शीन अलिफ बे में भी इकट्ठे खड़े, सिर्फ 3 नुक्तों का फर्क है। वाहिद कौम है जो खुदकश हमलों से भी नहीं डरी। तेरी फौज ने 23 मार्च को परेड कैंसिल की है, अली वालों की कोई मजलिस कैंसिल नहीं हुई। यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन। बात इंसाफ की कर, 2 और 2 4 होते, 3.25 नहीं होते। इसे रसूल के आगे खड़ा करना, वो कबूल कराएगा रसूल की नमाज। जो बंदा नमाज पढ़ाता है पिछलों की नमाज की जिम्मेदारी उस पे होती है। इतना समझदार था, 40 साल बहुत क्यों पूछता रहा है? तवज्जो है या नहीं आप? ये खुदावंद कुद्दूस ने, और इसकी तबलीग के लिए भी पहले जवान जा रहा था सूरह तौबा, रास्ते में से नौकरी से निकाल दिया। मुझे क्यों निकाला है? हजूर ने कहा ना मैंने भेजा था ना मैंने वापस बुलाया है। अल्लाह ने कहा या खुद जा या अपने जैसा भेज। तवज्जो है या नहीं आप? तो मेरे मोहतरम और मुकरम सामीन, जो बंदा वाकई तशरीफ फरमाए और किसी परेशानी मुब्तला नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, इस मिंबर से लेकर कयामत की पुलिस रात तक, क्योंकि आगे तू आना नहीं। कई हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे भी मैं जन्नत बूहे तक जिम्मेदार हूं, अपना की मैं युद्ध रस्ते दी सवारियां। 6 महीने गिरामी कल यहूदी कहते थे बाप के साथ उठेंगे, ईसाइयों ने कहा मां के साथ। बंदे टटोल के पता करो, कई यहूदी निकलेंगे कई ईसाई। पढ़ते कलमा मौजूद भट्टी साहब के लोग कहते कि जी हम अम्मी के साथ उठेंगे, हम मां के साथ उठेंगे। अल्लाह मियां मां के साथ उठाएगा, हरामी जो हो। अंदर वाली बात तो तुझे पता है कि अब्बा तेरा ठीक निकलना नहीं। तू नादरा वालों को धोखा दे सकता है, अल्लाह मियां को तो धोखा नहीं देता। हमें पता नहीं जिन्हें तू पीर बनाता है वो अली के दुश्मन थे। और कुरान सर पे रख के कहता हूं, जो इसकी ताकत को मानता है मैं गलत कहूं, दोनों जहानों के सरदार इन्हीं कदमों पे मुझे सजा दे। अली से लड़ते बेशक रहे, तूने बेशक पीर बनाए हैं, लेकिन इस कुरान की इज्जत की कसम उनकी वल्दियतों के फैसले जिर्दों में होते रहे। नाचती हुई माँ
माँ के जिरगे में जिसे हार पहना देती थी, तू उसे अपना मामू बना के फिर रहा। मौलवी इस्माइल अलैहि मकाम और रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जगह फरमाया भाई फिरौन शाम के 4 बाप थे, उन्हें 4 च लड़ाई पै गई। एक आके मेरा है, दुआ के मेरा है, त्रिया के मेरा है, एक डाढ़ाई ले गया जी। मौलवियों ने फैसलाबाद में जाके मुकदमा दायर कर दिया। इस्माइल साहब पहुंच गए, अगे 70-80 मौलवी इकट्ठे, दाड़ियां दे डिजाइन हिको जाए जी हाँ, फिर दे मुकदमा दायर कर दिया। इस्माइल साहब पहुंच गए, अगे 70-80 मौलवी इकट्ठे, दाड़ियां दे डिजाइन हिको जाए जी हाँ, फिर दे पुराने दोस्त मौलवी साहब के हम दर्स वो भी फिर बदे आ भाई मोहम्मद मुबीन हाँ सी इस्माइल साहब ने कलिया किया बंदे भी आ चाह पी गया, नहीं नहीं तेरे नाल चाह नहीं पीनी। हाँ जी मैं उन्होंने दस रहा जी, उन्होंने साथी है ना पहले, बेशक हजरत उमर ही तो पहले काफिर है ना जी, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान। उन्हें अल्लाह का रहम हो गया बाद, अल्लाह का करम हो गया बाद, हम शीरा तो कुरान सुन के मुसलमान हो गए। ठीक है ना, पुराने दोस्ती हम दर्द आओ चाह पीजिए, उन्हें कहा नहीं शिया के कट्ठे मैं नहीं पीना, मैं कुत्ते के कट्ठे पी सकता, शिया के कट्ठे नहीं पी सकता। किबला का बिल्कुल ठीक है, बंदा उसे कट्ठे पीने के मजहब रहा हो। मौलवी साहब आके गलती हो गई है तो माफ कर, बहुत रौला ना पा, अदालतें गल जासी, मुल्क जाग लग जासी, गलती हो गई, छो गलती ना गलती अंदर चल, पिट के मौलवी अंदर जा बढ़िया जी, कि जज ने आके कुरान की कसम है हूं इस मैंने बाहर आख्या भी मेरे को गलती हो गई। जज आके हाँ जी इस्माइल साहब आपसे गलती होगी, उन्होंने कहा हाँ जी, क्या गलती हुई है, उन्होंने कहा मैं 4 थोड़े दसन। घर जाके मैं किताब छन की 5-7 होर ढट्ठे पूछो। कई बंदों से जाके पूछो, कहते जी हम माँ के साथ उठेंगे, कई बंदों से जाके पूछो, कहते बाप के साथ उठेंगे। तूने कुरान पढ़ा है, माना नहीं। सहाबा झगड़ा करने लगे, सहाबा सहाबा सहाबा, ये फिर कुरान मजीद पर हाथ रखे तो वो शिया नहीं लानती है जो सहाबा का मुनकर हो। उस बेगैरत पर उस जहान में लानत है जो हजूर के सहाबा का दुश्मन हो जी। उन्होंने तो जनाजा छोड़ दिया था, बेगैरती ना कर, सहाबा ने जनाजा नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने जनाजा। और है या नहीं आप हजरत, गाड़ी वाले थोड़ी थोड़ी तवज्जो करें, बोश की बाकी मजलिस से बोला ही कर दो। हाँ हजूर को जंग में सहाबी छोड़कर नहीं भागते थे। हमारे मिंबर से भी कोई पढ़ता है तो बकवास करता है, ये सहाबा छोड़कर भागे, लाख लानत ऐसे अकीदे पर। सहाबी कहाँ भागे थे, मुनाफिक भागे थे। तो तस्लीम कर ले, जो रसूल को छोड़ के भागे वो मुनाफिक है। इस चक्कर में क्यों पड़ता है कि कौन भागा था, ये फिर तुझे हम बाद में बताएंगे। फिर तुझे कहेंगे तारीख उल खुलफा खोल, दूसरी जिल्द खोल, अपने आलिम का बयान पढ़। वो कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे आखिर में गए थे, सदके ना हो जाए, और सबसे पहले तशरीफ लाए थे। और अल्ताफ हुसैन हाली ने इससे भी बढ़कर सुलह करा दी, उसे खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। बंदे तू खुद ढूंढ जो मोहम्मद को छोड़ जाए, मुनाफिक है। सही गल है, बकरे ना दो, सही है, एक गल भी हर बंदा नहीं समझता। अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद फाजिल अलवी की। सामईन गिरामी अकद, अब अगर कोई बंदा कहे, कोई बंदा जी हम बाप के साथ उठेंगे, तो समझो यहूदी।
अगर कोई मां के साथ उठेंगे समझो ईसाई। क्यों? कुरान क्या कहता है? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बाप के साथ उठेंगे कि मां के साथ? बनी इस्राइल की आयत आ गई, यौमा नदउ कुल्लु नासिन बिइमामिहिम। न बाप के साथ उठोगे न मां के साथ, मैं हर किसी खोश के इमाम के साथ उठाऊंगा। अब मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अब सोच तू इमाम को साथ उठने का इनकार करके कुरान का मुनकर नहीं, तू जब फिर भी नहीं जी मां के साथ उठेंगे। सुभान नहीं, इमाम के साथ। अब मैं आपको एक बात अगली अर्ज करता हूं, इस पे आपने गुस्से नहीं होना। जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो अपने ईमान और इल्म के मुताबिक अर्ज कर, तालिब इल्म हूं, जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक कर। जो बंदा हाथ बांध के नमाज पढ़ता है वो सही करता है, जो हाथ खोल के पढ़ता है वो सही करता है। सुखे की वाला हाथ नहीं बांधता, सिर्फ हाफिजाबाद वाला भी बांधता, मुल्तान वाला भी बांधता, सऊदी अरब वाला भी बांधता। उसे उसके इमाम ने कहा है, जिसने हाथ खोले उससे न लड़, उससे भी उसके इमाम ने कहा है। जिसने हाथ बांधे उससे भी न लड़, उससे भी उसके इमाम ने कहा। अब ये पता न कर के बांधना ठीक है कि खोलना ठीक है, पता ये कर इमाम किसका ठीक है। तो इमाम का पता कर, जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज ठीक, जिसका इमाम ठीक उसका रोजा ठीक, जिसका इमाम ठीक उसकी हज ठीक। क्योंकि क़यामत वाले दिन फैसला होना है इमाम पर। तो शियों को काफिर कह सकता है, शियों के इमामों को नहीं। तेरी किस्मत में वो इमाम है जिनका ईमान भी मशकूक है, जरा नबी नु दाल आ वने 300 की उठनी 900 में तू तो मैं आखे उठे तो बदे जी कट्ठे, ठीक है। सामईने गिरामी कद कुरान मजीद की इज्जत की कसम खा के कहते, इमाम अच्छा हो बुरे पार चले जाते हैं। इमाम होवे भेड़ा भी भेड़ा तो मुरीद ही गए आप चिट्ठी वाला साहब। हाँ, मतलब क़यामत वाले दिन अली की विलायत का मुनकर अंधा उठेगा, ते भावे बारला होवे ते भावे अंधेरा ला। इधर दुनिया में बेशक आंखें भी हुई, क़यामत में अंधा होगा, क्योंकि इनकार जो उसने नूर अव्वल की विलायत कर दिया, अमीर की विलायत का जो इनकार किया। लिहाजा याद रखना सामीन कर, शिया का तरीका नमाज कुरान पाक में क्या मौजूद है, शियों की नियत मौजूद, शियों का वुजू मौजूद, शियों की नमाज मौजूद। अकलन नकलन आयतन कुरानन, पैगंबर की सुन्नत से। मैंने धोना हो जी इतना हिस्सा कपड़े तक, तो केड़ा सियाना जो मैं इन शुरू हो गया। अकल की गल नहीं भी मैं इन करके धो लवां, ये असल में मजहब कोई नहीं, जिद है। एक बंदे ने आखा भी सज्जे चक्का खोलनी चाहिए या बंद रखनी चाहिए, हो सके शिया नु वेख एक खोल दें तो तू बंद कर ले, एक बंद कर दें तो तू खोल। सामईने गिरामी कद्र, दीन आसान है अगर बंदे की अम्मा शरीफ हो। बड़ा आसान, एक मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। यादगार असलाफ किबला तकी क़यामत साहब रौनक अफरोज मजलिस हो चुके हैं, मैं उनकी मौजूदगी में अब ज्यादा देर आपको ज़हमत नहीं दूंगा, लेकिन एक दावत जरूर देना चाहता हूँ कि मौज़े हसना को कभी न छोड़, हिकमत को कभी न छोड़। आज तड़ी का जमाना नहीं रहा, बड़े गंदे दौर में हम लोग दाखिल हो चुके। बेटे को बाप तड़ी लगाए ना जी तो वही सिद्ध हो जाए, देखिए ठीक है।
अगर मजहब अपना सच है उसे समझाना चाहते हो प्यार के साथ समझाओ। अब बाकी अगर कोई बंदा इस बात पे जोड़ जाए जी मैं बंदे शिया करने, उस तो बड़ा चबल ही कोई। कई बंदे खड़े होते हैं ना जी, मजे से भी कहते हैं मैं इतने बंदे शिया कर रहा हूं, बंदे की जरूरत ही नहीं। 8वें इमाम से बंदे ने कहा मौला मेरा कर्जा उतार दे मैं शिया हो जाऊंगा। गिव्स एंड टेक्स, कर्जा मेरा उतार दे जी मैं शिया हो जाऊंगा। इमाम ने बगैर पूछे 2 थैलियां इसकी तरफ की, पूरे पूरे इसके कर्जे वाले पैसे थे, इमाम ने पूछे नहीं। समझो है या नहीं? इमाम ने इसके हवाले किए, फरमाया अली का सदका ले जाओ, शिया होने के लालच न दे, क्योंकि अल्लाह ने रोज़े अज़ल से अली के शियों की तादाद मुकर्रर फरमा रखी। अगर तेरा नाम उस लिस्ट में है तो तू जा नहीं सकता, अल्लाह ने तेरा नाम ही नहीं लिखो तो तू आ नहीं सकता। इसलिए मेरे छठे इमाम से पूछा गया आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम क्या है? कई बंदे सियाने ने सोची बैठे कोई नाम, इमाम ने कोई नाम नहीं लिखा। फरमा लोगों की जहालत, लोग जाहिल न होते तो शिया होते। साढ़े एक बुजुर्ग तो कोई आख्या ना जी तो बड़ा सियाना हकीम है, तो वो पूछता है मोमिन है, वो तेरी मोमिन तो नहीं हो सकता, कब सियाना है? सियाना हो गया तो शिया हो गया। जाफरी बाशगर खुदा खाही वरना दर हर तरीक गुमराह। काजी सईद रहमान अलवी को मुखालिफ मनाजर ने कहा काजी साहब 1 मिनट के लिए आप फर्ज करें कि आप शिया नहीं है, बंदगान नहीं करते भी 1 मिनट वास्ते फर्ज करें आप शिया नहीं है। काजी साहब को गुस्सा चढ़ गया, फरमाया अल्लाह तेरे पे लानत करे, इसी 1 मिनट में मर जाऊं सीधा जहन्नम में चला जाऊं। नबी अगर सुल्तान ने फरमाया अली अंदा वशियत का हुमुल फाइजून, क़यामत वाले दिन जो मजहब जन्नत में जाएगा फिरका उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कर्रार। पर्ची दे अली, कौसर पिलाए अली, पुल से गुजारे अली, जन्नत के सरदारों अली के बेटे, तेरी यारियां गैरों के साथ। तो 2 तरफ वोट नहीं दे सकता। जी फिर दसो ना जी केड़ी नमाज दी जी मैं वो ये तो दसेंदा बैठा जी मैं अगर निकल गया नहीं परा जी, अगर तो मैं खड़ा तो वुजू दे जी। शियों का वुजू पांव से शुरू होता, पांव तो वुजू में है ही नहीं धोना। तवज्जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम लिस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। जब तुम उठो नमाज के लिए तो धोवो अपने मुंहों को। काम तो शुरू भी होते और कोनियों को हाथ तो वमसहू बिरुऊसिकुम, मस्सा कर अपने सर का वारजुलकुम इलल काबैन, और मस्सा कर अपने पांव को उभरी हुई जगहों जिनके रोजमर्रा का नाम शरीयत और नमाज है। उसके बाद नमाज है, बात वही होगी जो मैंने आपसे अर्ज की है, बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, अलहम्द वाजिब करार दी गई, फिर दूसरी कोई सूरत, बीच में इख्तिलाफ वाली बातें रह जाती हैं, कनूत और हाथ खोलिए के बनी जी। भाई भी पूरी नमाज में हाथ बांधते नहीं, रकू में खोलते हैं, सजदे में खोलते हैं। हमारे मुल्तान का एक बंदा था तो लड़ पड़ा मुझसे, अगर तुम सीए जो हो ना सीए, तुम बदमाशों की तरह नमाज पढ़ते हो। मैं कह जी ओ कि उन्हें कहा खड़ो जाएंगे, अदब नाल खड़ोना चाहिए, इनकसारी दे नाल। मैं कि ज्यादा इनकसारी फिर इसमें है। अल्लाह का फजल हुआ वो बंदा आपके बाप के जनाजे पे शिया हो गया। मैंने कहा जी ज्यादा इनकसारी फिर यूं कर, एक इनकसारी ये हुई, फिर इनकसारी आखिरी डिग्री पे जाओ, उसको बेटा कौन है? उसी के बाप का किबला जी जनाजा था, कब्र हुसैन समझ के हाथ रख के कहते जनाजा था, और जनाजे उठने से पहले बंदा शिया हुआ। उसे मौलवी को जाके कहा मौलवी यो मेरा अब्बा कहाँ जा रहे हो? अब्बा कितने जा रहे? उसे कहा अल्लाह मियां के पास। उसे कहा कमीने
मैं 2 मिनट जाऊं मुझे अदब से लेके जाता है, वो पक्का पक्का जा रहा है बदमाशों की तरह हाथ खोल के रह गया कनूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़िज़ वस्सलातुल मुस्तफ़ा क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। खड़ा हो जा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हालत कनूत के अंदर। हम कनूत पढ़ते हैं बतौर मुस्तहब, लेकिन मुस्तहब की दलील भी आयत कुरान। उन्होंने जी ये गलतियां तो है ही हैं जी, ये फर्क तो है ही है, तुझे इंज नहीं करते। मैंने पूछा कि ये इस तरह करना नमाज के अंदर है या नमाज के बाद है? भैया विचे नमाज दे या बाहर है? उन्हें थोड़ी देर सोच क्या विचे। मैं बिल्कुल ठीक भाई, बाहर हो गए फिर तो झगड़ा ही ना रहा ना जी। वो नजदीक नमाज है ये भी, तो मैं कि नियत के की अभी मुंह तरफ किबले शरीफ में 2 मिनट में तूने अल्लाह से किया हुआ वादा नहीं निभाया, बंदों से किया हुआ वादा कैसे करते हैं सजदा सुए जच्चा खाना अली, और मोड़ मोड़ के देखते हैं कोई देखता ना हो। आले मोहम्मद तुम्हें हमेशा सलामत रखे। मजहब अहले बैत कायनात के किसी मुल्ला से कयामत तक इसलिए नहीं मिट सकता कि इसका बादबान बन गई है चादर ज़ैनब, इसका नाम खुदा बन गया है अबुल फजल अब्बास। ये दीन सलामत रहेगा। मैं फिर अर्ज़ करता हूं, कश्ती है दीन मोहम्मद को डिबो सकता है मजहब शिया जो लिख गया है वो जबकि सरवर कोटी, वो मजहब शिया। क्या बात है तेरे नोहों की, बंदे मर जाते हैं लेकिन जिंदा रह जाता है जो हुसैन के लिए कुछ करके जाता है, रहती दुनिया तक सलामत रहेगा। फरमाते हैं नाम न पूछो सर पीटोगे, काम की अजमत से पहचानो। सारा लोहा आपने सुना हुआ है। मैं अपने मकसद का शेर पढ़ता हूँ। वो ज़हरा की शर्मीली बेटी, मौत से ना घबराने वाली, पहली बार लुटाकर चादर घर से बाहर आने वाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह, यकीनन उनका रूह मौजूद होगा। पहली बार लुटाकर चादर घर से बाहर, क़यामत से अब शेर सुनाए। फिर मैंने नाम ना पूछो सर पीटोगे, काम की अजमत से पहचानो। इस अगले मिसरे पे अल्लाह की कायनात कुर्बान कर दो ना जी। ये मिसरा बड़ा है मिसरा, लेकिन हक अदा नहीं हो सकता। पहली बार लुटाकर चादर घर से बाहर आने वाली, फरमाते हैं नाम न पूछो सर पीटोगे, काम की अजमत से पहचानो। कौन है बेड़ा पार लगाकर साहिल पे मर जाने वाला? कौन है बेड़ा पार लगाकर, लफ्ज़ समझना, कौन है बेड़ा पार लगाकर साहिल पे मर जाने वाली? बचपन में मजलिस सुनता था आप हजरात भी, ज़हनों में सवाल उठता है, अली की बेटी एक दफा रिहा होके शाम से चली गई थी, फिर रोजा शाम में क्यों है? जवार साहब, इमाम हुसैन का बड़ा करम है मेरे भाई, जवार पर नाम ही जवार पड़ गया। माँ बाप का रखा हुआ नाम लियाकत है, लोग खन्नू के नाम से पुकारते, हुसैन की माँ ने जवार नाम पसंद किया और इज्जत है मेरे भाई को। मैं हाजी साहब ये फिक्र आपके सामने अर्ज करना चाहता, मैं 16 दफा का शब्द गुजार हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ अल्लाह किसी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को उस वक्त तक मौत न दे जब तक बहन और भाई की नगरी अपनी आंखों से न जाए। अल्लाह सारों को ले दे। और बिलखसूस मेरी दुआ है जिंदगी में एक दफा सही अल्लाह करे चहलम हुसैन का बीबी ज़ैनब के पास करो। मैं जब गया था कि ऐसा महसूस होता था जैसे अमीर बाप की बेटी गरीब भाई का चहलम कर रही। एक का एक जुमला पढ़ूंगा कि काबा को मिंबर दे रहा। अज़दारानी मोहम्मद लोग क्यों आई दोबारा शाम? 170 मैंने पढ़ दिया, 170। तूने तवज्जो से सुन ली, तुम्हारी मेरी इबादत हो देख। ये सवाल एक अज़ादार ने किया था बीबी ज़ैनब आलिया से। उस अज़ादार का नाम है अमीर तैमूर।
जिसे ख्वाब में इमाम हुसैन ने ताजिया बनाने की तालीम दी। सबसे पहला ताजियादार अमीर तैमूर बादशाह है, 1 लाख की फौज लेके जाता था और शाम में सजदे करके चलता था। इसने जरी पे माथा रख के पूछा, आलिया रिहाई मिल जो गई थी बकिया में, अम्मा के पास जगह नहीं मिली, अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। हुसैन की माँ हाय कहने वालों को दुनिया के किसी गम में न रुलाए, गरीब के गम में इतना हुसैन जल्दी राजी हो जाता है, रोने वालों जैसी शक्ल भी बना दो राजी हो जाता है। इतना करीम है हुसैन इब्ने अली, खाली तेरी शक्ल बन जाए रोने वालों जैसी, पता चले तेरे दिल में दर्द है, तेरे चेहरे पे जाहिर हो जाए, हुसैन तो राजी हो जाता है। बीबी रिहाई मिल जो गई थी, फिर दोबारा क्यों आई शाम में? आलम ख्वाब में बीबी ने फरमाया, तैमूर तुझे ये याद रहा कि मुझे रिहाई मिल गई थी, तू ये भूल गया कि हुसैन ने सकीना को मेरे हवाले दिया, मैं शाम दोबारा सकीना की खातिर आ गई। सकीना ना घबरा, ज़ैनब तेरे पास दोबारा आ गई। बस